हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में क्लास 11वीं का गणित प्रश्नावली 13.2 को सॉल्व करवाएंगे। लेकिन सॉल्व करवाने से पहले आप लोग का इसका जो थ्योरी है और फार्मूला आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फार्मूला की ही बात करेंगे, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको 13.2 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। साथ में जो विविध प्रश्नावली है आपका, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो, तो हम सबसे पहले फार्मूला पर ही बात करेंगे इस वीडियो में, और अगला जो वीडियो होगा 13.2 को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में भी आएगा। नहीं तो सोचोगे कि डायरेक्ट हम सॉल्व कर लें तो बस की बात नहीं है आपकी। आपको पहले फार्मूला बिना याद किए अवकलन बनता ही नहीं है। ठीक है, एक कैलकुलस चैप्टर से रिलेटेड है, एक क्लास 11th में ही पढ़ना है 13.2 वाला, और जो विविध है वो क्लास 12 में भी बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 11th के लिए 13.2 पढ़ना है, बाकी जो विविध है वो 12 में मिलेगा अभी। लेकिन जब आप फार्मूला याद रखेंगे तभी आपको समझ में बातें आएंगी। आइए हम चलते हैं कहाँ से फार्मूला स्टार्ट है, इस बुक में ही बता देते हैं। कॉपी पर लिखवाने का अलग से कोई प्रॉफिट है नहीं। देखिए, परिभाषा 1 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि f एक वास्तविक मानीय फलन है और इसकी परिभाषा प्रांत में एक बिंदु a है, a पर एक अवकलज। अब देखिए यहाँ पर एक अवकलज के लिए क्या फार्मूला लिखा हुआ है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। अब ये जो फार्मूला है ना, ये आपको लाइफ टाइम याद करना होगा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच कब होता है? कब होता है? सीमा का अस्तित्व हो जब ए बराबर एफ एक्स पर अवकलज हो, एफ डैश ए को निरूपित करने के लिए। एफ डैश ए मतलब प्राथमिक अवकलन को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पर फार्मूला लिखिएगा कि एफ डैश ए इजकल टू ए फार्मूला होता है। ठीक है, एफ डैश ए यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर एफ डैश ए इजकल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। अब कोई बोल दे कि एफ डैश ए क्या है, इसको अवकलन बोलते हैं। ठीक है, तो अवकलज बोलते हैं, अवकलन नहीं अवकलज बोलते हैं। और इस फार्मूला पर बहुत सारे देखो उदाहरण भी दिया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप लोग हम बताते चलेंगे। ठीक है, जो भी है आपको सारे चीज़ बताएंगे। अब चलिए आगे आते हैं, तो आपको और कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ बटा एच, इसको याद कर लीजिए। लिमिट तो आपको पीछे पढ़ाए ही है। ठीक है, अब आइए परिभाषा 2 क्या कहता है। मान लीजिए कि एफ एक वास्तविक मानीय फलन है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स ए प्लस एच माइनस एफ बटा एच। बात वहीं सेम है, जब वहाँ ए दिया रहेगा ना, जब ए दिया रहेगा तो सब जगह ए हो रहा है, और जहाँ एक्स दिया रहेगा, ठीक है, तो वहाँ देखो सिर्फ एक्स हो रहा है और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई कह दे कि इसको क्या बोलते हैं, तो अवकलज का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है इसको। अवकलज के प्रथम सिद्धांत का रूल होता है। अब आप कहेंगे सर वहाँ पर तो एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ बटा एच पढ़ाए थे, और यहाँ पर एक्स है, तो कैसे होगा? दोनों बाबू सेम चीज़ है। जब ए की चर्चा होगी तो ए लिखा जाएगा, जब एक्स की चर्चा होगी तो एक्स लिखा जाएगा, टी की चर्चा होगी तो सब जगह टी लिखना पड़ेगा, लेकिन जो है वही फार्मूला होगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? कोई पूछ देगा ऐसा भी कि अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, या एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच बटा एफ ए बाई एच, ऐसा भी आप बोल सकते हो। याद रहेगा ना? तो ये होता है अवकलन का प्रथम सिद्धांत का फार्मूला, और अवकलन का प्रथम सिद्धांत से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्लास 12 में जाओगे तो आपको प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय सिद्धांत मिलेगा, लेकिन 11th में प्रथम पढ़ना होता है। 11th में प्रथम भी और द्वितीय भी दोनों मिलेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना अवकलन का प्रथम सिद्धांत। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए चलते हैं, जब यहाँ पर आएंगे हम फलनों का अवकलज का बीजगणित। अब ये जो बीजगणित का जो है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह काम देगा। इसमें क्या है देखिए, जब दो फलनों का योग का अवकलन का जब दो फलनों का योग अवकलज उन फलनों से अवकलजों का योग के लिए फार्मूला होगा ए वाला। अब यहाँ पर आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको दूसरे मेथड से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग समझ में आ जाए क्या होता है फलनों के अवकलज का बीजगणित। ठीक है, फलनों का अवकलज का जो बीजगणित होता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब डिफ्रेंसिएशन u प्लस भी रहेगा अब बटे में dx, ये प्लस वाला है जो वाला है ना, इसको कैसे करेंगे हम? अवकलन एक बार डी यू बाई डी एक्स को अलग कर देंगे और एक बार डी वी बाई डी एक्स को अलग कर लेंगे, ये होता है रियल फार्मूला।
और यही फार्मूला आप आपको बताएंगे भी। ये बुक में कुछ अलग तरीका से लिखा हुआ है एफ एक्स जी एक्स करके, लेकिन कोई मतलब नहीं। एफ एक्स को मान लो हम यू लिख दिए और जी एक्स को हम भी लिख दिए, सेम चीज़ है, लेकिन क्या है कि आपको हम इस फार्मूला बताएंगे, आपको 100% इस तरह से जल्दी समझ में बातें आएगी। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। इसमें और होता है नंबर 2, जो कि आपको किताब में भी दिया गया है। यदि u माइनस भी बटा डी एक्स रहेगा तब, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार u के लिए डी एक्स निकालेंगे, फिर माइनस, फिर एक बार v के लिए डी एक्स कर लेंगे। ये भी अलजेब्रा में ही आता है, बीजगणित में। इसमें तीसरा एक और है, यदि u इंटू भी रहेगा बटे में डी एक्स, उसके लिए क्या होगा, u को बाहर कर देंगे अब v को अंदर बटा डी एक्स, मतलब v को डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस हो जाता है, फिर v को बाहर और u को डिफ्रेंशिएशन, ये होता है फार्मूला। और एक 4 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब u बाई भी रहेगा बटे में डी एक्स, इसके लिए जो फार्मूला होता है, v बाहर कर देते हैं, u को डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, बाटा में है ना तो माइनस हो जाएगा, फिर u को बाहर, v को डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, बटे में v स्क्वायर होता है। ये 4 फार्मूला है जो कि आपको बीजगणितीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अवकलन को सॉल्व करने के लिए। ये नहीं रहेगा तो आपको समझ ही में नहीं आएगा, इन 4 को याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी बताने की कोशिश जरूर करेंगे। आगे आइए, देखिए अभी प्लस वाला था ना, अभी यहाँ माइनस वाला, इसमें भी लिखा होगा कि यू जी एक्स एफ एक्स करके लिखा होगा, देखो माइनस करके, फिर देखो गुना वाला भी लिखा है, फिर भागा वाला भी लिखा है। तो इसको देखोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये देखो सिंपल फार्मूला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो और क्या पढ़ना है इसमें, यहाँ पर आ जाओ। परिमेय 6, यानी एक फार्मूला है कि किसी धन पूर्णांक n के लिए एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n रहेगा तो उसका अवकलज एन एक्स एन माइनस 1 होगा। आपको हम सिंपल तरीका से पढ़ा देते हैं यहाँ पर कि जब, ठीक है, d एक्स के पावर n रहेगा उसका अवकलन का जो फार्मूला होता है वो होता है, जो पावर रहता है उसको पहले लिख लेंगे, x है तो x और फिर n में से 1 को घटा देंगे, एन एक्स एन माइनस 1 फार्मूला हो जाता है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ोगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन रियल में आपको सिर्फ इतना याद करना है। ठीक है, अभी बहुत सारे इसमें फार्मूला है जो कि आपको पढ़ाएंगे, देखते चलिए। उसके बाद आता है, देखो वही फार्मूला सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर इसको प्रूफ किया गया है, हो सकता है आप कहेंगे तो प्रूफ भी करा देंगे हम भी, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो आपको फार्मूला 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 और कहाँ पर पढ़ना है, देखिए और फार्मूला है, बहुत सारा फार्मूला है जो कि इसमें अभी दिया हुआ नहीं है, कहीं कहीं लिखा होगा। ठीक है, आपको हम सब फार्मूला लिखवाएंगे, इसमें दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको लिखवाएंगे, नहीं दिया है तो चलो हम सब फार्मूला को लिखवा ही देते हैं। ठीक है, इसमें और कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला एक साइन एक्स का अवकलन पूछेगा आपसे, साइन एक्स का अवकलन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस एक्स। फिर 2 नंबर में पूछेगा एक और कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो उसका लिखिएगा माइनस साइन एक्स होता है। तीसरा डी साइन कॉस टेन होगा, इसके बाद टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन क्या होगा, तो कहिएगा सेक स्क्वायर एक्स होता है। 4 नंबर कहेगा कि डी सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो बोल दीजिएगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। ये बहुत काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कॉसेक, कॉसेक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो बोलिएगा कि माइनस कॉसेक्स एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और एक लास्ट छठवा है कि डी टेन हो गया ना कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए जो सी से स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट होगा उसमें क्या लगेगा माइनस। देखो ए भी सी से स्टार्ट है, इसमें माइनस, ए सी से स्टार्ट है, इसमें माइनस, बिना सी वाला सब प्लस होता है। इसको आपको याद करना होगा, रटना होगा। ठीक है, और इसमें एक और 7वां है कि डी लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x। इसमें एक और फार्मूला है 8वां कि डी ई के पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है ई के पावर एक्स। और एक 9वां 10वां एक्स के पावर एन डी/dx एक्स के पावर एन, तो आपको तो पहले ही पढ़ा दिया कि एन एक्स एन माइनस 1 होता है। ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना होगा, तभी आपको इस एक्सरसाइज में समझ में आएगी क्वेश्चन, नहीं तो आपका तभी भी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि आप लोग को फार्मूला याद नहीं रहता है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि प्रथम सिद्धांत का फार्मूला और साथ में जो फार्मूला बताए हैं 5 6 7 फार्मूला, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, और बाकी ये जो फार्मूला लिखवा दिए आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। याद कर लीजिए, जल्द ही हम कल तक एक्सरसाइज 13.2 को भी सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे फार्मूला को याद कर लीजिएगा।